हेलो एवरीवन, दिस इज सैम फ्रॉम स्काई सैलून। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक प्रॉपर बालियाज किस तरह से हो सकता है, वो भी एक बहुत ही इजी टेक्निक के साथ में। ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्लाइंट के हेयर्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करो। ठीक है। एनालाइज में क्या करना है आपको, मोस्टली चेक करना है मेहंदी तो नहीं है, गार्नियर तो नहीं है, किस तरह का हेयर टेक्सचर है, ये सब चीज़ें। ठीक है। और हम लोग जो ये कलर कर रहे हैं ना, इस कलर में आपको विदाउट ब्लीच कलर होने वाला है, यानी कि कोई भी हेयर्स में किसी तरह का डाई, मेहंदी या कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये आपको पहले एनालाइज करना है। ठीक है। वो करने के बाद हम लोग एक 1 लेंथ हेयर कट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है। उसके बाद मैं एक ट्यूब लेता हूँ 12.5 विद 40 वॉल्यूम। ठीक है। सेक्शनिंग देखो कितनी ईजी है, जस्ट मैंने 3 ही सेक्शन निकाले हैं। बैक का जो भी पोर्शन है ना, वो एक ही सेक्शन रखा है। ठीक है। और मेरे हिसाब से ट्राई करना चाहिए कि बालियाज में जो है ना, आप इसी तरह के सेक्शन निकालो, सबसे बेस्ट बालियाज होता है। बाकी और भी टेक्निक्स हैं बालियाज करने की, और भी सेक्शनिंग होती है, वो मैं आपको फ्यूचर में रहा पक्का बताऊंगा कि किस तरह से होने वाला है वो भी। ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेयर लाइन है ना बैक पोर्शंस की, उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन लेना है मीडियम, ना ही ज़्यादा थिक ना ही ज़्यादा थिन। मीडियम सेक्शन लेने के बाद आपको एक वी सेक्शनिंग में प्रोडक्ट को अप्लाई करना है। पहले दोनों साइड में अच्छे से अप्लाई कर लो। उसके बाद प्रोडक्ट को जो फिंगर्स मैंने जहाँ से पकड़ा हुआ है ना, वहाँ पर प्रोडक्ट ला के रखो और उसको ऊपर लेके जाओ ऐसा स्लाइड करते हुए। ठीक है। वो सबसे बेस्ट है। उसमें कैसे है ना, आपको पैचेस नहीं आएंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखो, जब आप ऐसा फॉइल पेपर लगाते हो ना, तो फॉइल पेपर लगाने के बाद आपको जो कलर है वो सिर्फ एंड्स में ही लगाना है। जो हेयर्स मैंने होल्ड किए हुए थे उन पे ही कलर लगाना है, ऊपर वाले हेयर्स को नहीं लगाना है। ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले हेयर्स को अगर आप कलर लगाओगे फॉइल के अंदर तो पैचेस आएंगे। इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से आपको मैंने पैक किया। अच्छा हाँ, ये इस बात का भी ध्यान रखो, देखो मैंने जितने हेयर्स फॉइल के अंदर रखे हैं उससे थोड़े से हेयर ज़्यादा छोड़े हैं, थोड़ा सा। ठीक है। हमेशा अगर आप एक प्रॉपर बालियाज चाहते हो ना, जिसमें प्रॉपर ब्लेंडिंग हो, मर्ज हो, तो आपको फॉइल के अंदर हेयर कम रखने हैं और छोड़ने थोड़े से ज़्यादा है। यानी कि अगर आप 40% हेयर फॉइल के अंदर रख रहे हो तो 50% हेयर्स जो है ना नेचुरल छोड़ो। अच्छा, एक फॉइल्स आप लोगों ने ध्यान दिया कि मैंने ड्रायर यूज़ नहीं किया, दूसरे में मैंने ड्रायर यूज़ किया। जो दूसरा फॉइल्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ ना सेक्शन, इसको बोलते हैं एयर टच टेक्निक। ठीक है। ये इजी रहता है उनके लिए जो लोग बिगिनर्स हैं या बालियाज चाहते हैं बहुत अच्छे से और पैचेस से बचना चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। क्या करने का, सेक्शन निकाला, ड्रायर लेने का और ड्रायर से हेयर्स को, जो भी ब्रेकेज हेयर्स है उनको नीचे कर देने का। ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बालियाज के अंदर। हमेशा ध्यान रखो, जब आप इस तरह की ऊपर वाले पोर्शंस पर एप्लीकेशन करते हैं ना, तो जो मैंने हेयर्स छोड़े हैं ना, एकदम पेपर थिन सेक्शंस को छोड़ा है मैंने। यानी कि जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है ना क्राउन पोर्शंस का, जो बैक पोर्शंस का, उसको हमेशा छोड़ दो, पेपर थिन सेक्शन छोड़ दो और मीडियम सेक्शन जैसा आप लेते हैं वैसे पे एप्लीकेशन करो। ठीक है। यानी कि आप अगर हेयर नहीं छोड़ते हो तो पैचेस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो हल्के से एकदम पेपर थिन सेक्शन को छोड़ना है अपने को। ओके, तो ये हुआ। अभी फ्रंट पोर्शंस पे एक और चीज़ आपने नोटिस की कि मैंने जो है ना, जो अपना साइड लॉक्स होते हैं उसको छोड़ दिया है। साइड लॉक्स को हमेशा छोड़ना है क्लाइंट के। ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के बाद सेम मैंने वही टेक्निक किया है कि हेयर्स जितने फॉइल्स के अंदर रखे हैं उससे थोड़े से ज़्यादा नेचुरल छोड़े हैं। ठीक है। अच्छा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। मैं इसको एक दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ। ये जो सेक्शन मैंने निकाला है, किस तरह का निकाला है।
आपने हमेशा देखा है जो मिडल पार्टीशंस के बीच में से एक सेक्शन है ना, इसको हम लोग कई बार मनी पीस बोलते हैं या ईगल आई चंक्स बोलते हैं, है ना। तो इसको कर सकते हो आप अलग से भी, बट अगर बालियास के साथ भी करना ना तो भी ध्यान रखो कि आते आते एकदम थिन रह के वो जो सेक्शन है ना फ्रंट पोर्शन को, उसको थोड़ा सा थिन रखो, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। और प्रोडक्ट लगाते हुए इस बात का ध्यान रखो आपका प्रोडक्ट ब्रश में बिल्कुल लेस होना चाहिए, यानी कि थोड़ा प्रोडक्ट होना चाहिए। ऐसा भर के मत लेके आओ उसको थोपने के लिए, थोपना नहीं है अपने को, बहुत हल्के से लेके आना है और अच्छे से एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। परफेक्ट, देख रहे हो किस तरह से एकदम प्रॉपर। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो, हमेशा अपने साथ टिश्यू या कॉटन कैरी करो बालियास करते हुए। जहाँ भी आपको लगे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगा है या कुछ भी डॉट गिरा है उसको क्लीन करो इमिजिएटली। क्या होता है अगर आप ऐसा क्लीन नहीं करोगे तो वॉश करने के बाद आपको उतना ही डॉट दिख जाएगा वो पैचेस का, ठीक है। उसका भी ध्यान रखो। ये एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जब आप लोग क्राउन पोर्शंस पे आते हो साइड के पार्टीशन से, तो आपको एक सेक्शंस छोड़ देना है, उसको नहीं करना है, ठीक है। एक सेक्शन हमेशा छोड़ना है। जैसे मैंने बैक में छोड़ा था, बैक में बहुत थिन छोड़ा है, बट ऊपर आप हल्का सा थिक छोड़ सकते हो, ठीक है। वो छोड़ने के बाद ही एप्लीकेशन करना। सेम ये साइड में भी वैसे ही मैंने साइड्स के जो साइड लॉक्स है उसको छोड़ दिया है, उसके बाद एप्लीकेशन किया है, ठीक है। हमेशा ब्रश को ना बैक पोर्शंस पे ही घुमाना, ऐसा मतलब बैक साइड में हमेशा ट्राई करो कि बैक में ही करो, बैक में ही करो उसको। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। जो भी मैंने दोनों साइड के सेक्शन छोड़े थे ना, ऊपर के इस साइड का और उस साइड का, उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, दोनों को एक साथ में लिया है। और दोनों साइड हल्के हल्के पेपर थिन सेक्शन, थोड़े से हेयर इस साइड छोड़े हैं, थोड़े से हेयर उस साइड छोड़े हैं। और ये जो बीच का सेक्शन है इसको लिया है और इसको बैक कोमिंग किया है, ठीक है। इसको अच्छे से बैक कोमिंग करो, एकदम रिलैक्स। बैक कोमिंग करने के बाद फिर इसको बालियास वाली ही एप्लीकेशन करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बैक कोमिंग करके पूरे फॉइल्स इसको मतलब पूरा ही कवर कर दिया फॉइल्स के अंदर, ऐसा नहीं है। इसको भी बालियास टेक्निक से ही एप्लीकेशन करो, सेम जैसे अपने बाकी हेयर्स को किया है। अच्छा, फॉइल पेपर लगाने के बाद आप उन्हीं हेयर्स पे एप्लीकेशन करो जो हेयर्स आपने हाथ से पकड़े हुए थे, ठीक है। फोर्टी 45 मिनट वेट किया हम लोगों ने। 45 मिनट के बाद मैंने चेक किए। हमेशा वो फॉइल चेक करो जो आपने सबसे बाद का एप्लीकेशन किया हो, समझे। क्योंकि अगर वो हो गया इट मीन्स कि सब हो गए। लेट्स डू हेयर वॉश। हेयर वॉश कर रहे हैं हम लोग इस टाइम पर। बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को रिंस करो पहले, उसके बाद ही शैम्पू करो, ठीक है। डायरेक्ट शैम्पू नहीं लगाना है, हमेशा पहले प्रोडक्ट को रिंस कर दो प्रॉपरली। शैम्पू करने के बाद आराम से कंडीशनर एप्लीकेशन करो। शैम्पू ट्राई करो हमेशा वही यूज़ करना है जो कलर प्रोटेक्शन हो, यानी कि विटामिन कलर है लॉरियल का, शॉस्कोप का कलर फ्रीज है, या और भी ब्रांड्स के अलग अलग हैं, ठीक है। और कंडीशनर लगाओ या मास्क अप्लाई करो विटामिन कलर का। अच्छे से रिलैक्स कर दो क्लाइंट को, वहीं पे मसाज करो उनको।
एक प्रोफेशनल वे है। टॉवल हमेशा वैसे ही ये करना है, टाई करना है आपको क्लाइंट को। पूरे हेयर 100% सीरम अप्लाई करने के बाद ड्राई करना है। एंड नाउ यू सी द रिजल्ट। सी परफेक्ट ब्लंडिंग, कहीं पे भी आपको पैचेस नहीं दिखा। ये मैंने आपको स्ट्रेट करके दिखाया हेयर्स को। देखो हमेशा याद रखो, जब आप कर्ली हेयर्स को स्टाइलिंग करते हो तो बहुत अच्छा दिखता है, स्ट्रेट हेयर में भी आपका कलर अच्छा दिखना चाहिए। एंड नाउ यू सी द विद स्टाइलिंग। सी एक भी पैचेस नहीं है कहीं पे भी, प्रॉपर ब्लंडिंग हुआ है कलर एकदम।